यहां फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है CAB। और ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि ये जो साइड है AC ये यहां पर 3 यूनिट का है, ये जो साइड है AB ये 4 यूनिट का है, और ये जो साइड है BC ये यहां पर 5 यूनिट का है। और इस राइट ट्रायंगल के अंदर जो है दो आपको सर्कल दिख रहा है, एक तो ये बड़ा वाला, दूसरा ये छोटा वाला जो कि ग्रीन सर्कल है। तो हमें यहां पर जो है इस ग्रीन सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये रेडियस यहां पर पता करना है। तो अब देखिए यहां पर जो है हम इस ग्रीन सर्कल का रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए चलिए हमने मान लिया कि यहां पर ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसका ये हो गया सेंटर। चलिए मान लेते हैं ये सेंटर है P, और ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है जिसका हमें रेडियस पता करना है इसका सेंटर हमने मान लिया ये सेंटर है यहां पर Q। ये सेंटर हो गया यहां पर Q। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है जिसमें कि यहां पर ये सेंटर है P, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। देखें अगर हम यहां पर जो है इस पॉइंट को मैं अगर यहां पर D नाम दे देता हूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है इस ट्रायंगल का AB वो इस सर्कल पर यहां पर जो है टेंजेंट है, और यहां पर ये जो PD है ये इस सर्कल का रेडियस है। तो आप यहां पर जो है हम सर्कल थ्योरम से ये कह सकते हैं कि यहां पर जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर ये जो एंगल बनाएगा ये यहां पर 90 डिग्री का बनाएगा, सो ये परपेंडिकुलर होगा इस पर। इसी तरह से अगर मैं यहां पर ऐसे मिलाता हूं तो यहां भी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पर ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर और यहां भी। तो अब यहां पर चलिए मान लेते हैं कि रेडियस यहां पर R है, तो यहां पर ये R होगा, ये भी R होगा, और यहां पर ये भी R होगा। और यहां पर हमने मान लिया कि जो पॉइंट है ये है यहां पर E, ये जो पॉइंट है यहां पर ये मान लिया ये है यहां पर F। अब देखिए यहां पर अब हम यहां पर यूज करेंगे टू टैंजेंट थ्योरम। ये टू टैंजेंट थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि इफ टू टैंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन टू वन सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर कांग्रुएंट। मतलब ये है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट सपोज O से आप एक सर्कल पर जो है दो टैंजेंट यहां ड्रॉ करते हैं, एक तो OA और दूसरा यहां पर ये OB, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम यहां पर जो है इस थ्योरम को यहां पर यूज करेंगे। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो AD होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो AE होगा इसके, कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर ये क्या होगा, ये भी R के बराबर होगा, ये R होगा और ये R होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो AE है, ये जो AE है और ये जो इक्वल होगा यहां पर AD के, तो ये बराबर हो जाएगा यहां पर R के। सिमिलरली देखें तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि ये कितना होगा, ये CE ये कितना होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये टोटल यहां पर ये टोटल कितना है, ये 3 यूनिट है और उसमें से ये कितना है R है, तो बचा कितना 3 माइनस R बचा। तो ये कितना बचा, ये बचा 3 माइनस, हम कह सकते हैं 3 माइनस R बचा। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो ये EC है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ टू टैंजेंट थ्योरम से ये बराबर होगा इस CF के, तो ये बराबर हो जाएगा CF के, और जो कि है कितना 3 माइनस R के। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो BD होगा ये बराबर होगा यहाँ पर इस BF के, दोनों आपस में बराबर होगा। और ये होगा कितना, ऑब्वियसली अगर ये टोटल 4 यूनिट है उसमें से ये R है तो बचा कितना 4 माइनस R बचेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो
बी एफ है ये बराबर होगा बी डी के, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस आर के। तो अब यहां से हम ये जो रेडियस है आर हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बीसी है टोटल लेंथ ये कितना है, ये 5 यूनिट है। तो बीसी कितना है, ये बीसी यहां पर हमें दिख रहा है कि ये यहां पर 5 यूनिट है। तो इस समय अगर हम यहां पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो बीसी होगा ये इक्वल होगा किसके, सी एफ प्लस यहां पर ये जो बी एफ होगा इसके। तो हम यहां पर देखें बीसी किसके इक्वल है, 5 के कर सकते हैं। सी एफ किसके इक्वल है, 3 माइनस आर के, 3 माइनस आर के, प्लस बी एफ किसके इक्वल है, 4 माइनस आर के, तो 4 माइनस आर के। तो हो जाएगा 5 इक्वल टू ये 7 माइनस 2 आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 आर इक्वल टू 7 माइनस 5, तो 2 आर इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2। तो 2 से यहां पर ये 2 कैंसिल आउट कर दें अगर, तो आर का वैल्यू 1। तो यहां पर हमें इसका रेडियस मिल चुका है, इसका रेडियस हमें मिल चुका है। तो कितना आया रेडियस इस बड़े सर्कल का, ये आया है यहां पर 1 यूनिट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहां पर जो है ये जो P पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है इसको यहां पर कर देंगे आपस में ज्वाइंट। तो जैसे ही हम यहां पर इसे ज्वाइंट करेंगे वैसे ही देखें आपको यहां पर जो है ये एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। PDB ये एक राइट ट्रायंगल मिल गया हमें। अब इस राइट ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम यहां अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस PB का वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो है हम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में PDB। जैसे हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो BP का स्क्वायर होगा, ये जो BP का स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, देखें ये जो PD है इसका स्क्वायर प्लस ये जो हम कह सकते हैं DB है या BD है उसका स्क्वायर, PD स्क्वायर। तो यहां से देखें PD क्या है, ये इसका रेडियस है जो कि कितना है 1, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखें यहां पर BD क्या होने वाला है। हमने देखा था यहां पर BD किसके बराबर था, ये था 4 माइनस आर के, और आर का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू यहां पर ये 3 बन जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो है ये कितना है, ये 3 यूनिट है। तो अब यहां पर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, तो यहां पर जो है ये प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पर ये प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 10। तो यहां पर जो BP स्क्वायर है ये आ गया 10, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो BP होगा ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। तो यहां पर हमें ये मिल चुका है, हम इसको यूज करने वाले हैं। देखें अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ग्रीन वाला सर्कल जिसका कि यहां सेंटर Q है, यहां से हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पर जो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो पॉइंट है ये है यहां पर M। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं ये है यहां पर M। तो अभी आपको यहां पर 2 ट्रायंगल मिलने वाला है, 2 राइट ट्रायंगल मिलने वाला है। पहला ट्रायंगल क्या होगा, देखें हम कह सकते हैं कि जो पहला ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल एक तो ये PDB
पहला ट्रायंगल तो ये हो गया पी डी बी, दूसरा ये राइट ट्रायंगल ये वाला जो कि होगा हम कह सकते हैं क्यू एम बी। तो एक और मिल गया हमें ट्रायंगल क्यू एम बी, और हम कह सकते हैं यहां पर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहां एंगल बराबर होगा। कैसे होगा? ये 90 डिग्री, यहां ये 90 डिग्री, ये बी वाला एंगल कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो फिर अगर दो एंगल बराबर है तो ये तीसरा वाला जो एंगल होगा ये वाला, और यहां पर जो है ये वाला भी बराबर हो जाएगा। तो हम एंगल से कह सकते हैं कि यहां पर ये जो है ये सिमिलर है। तो हमने एंगल से कह दिया कि दोनों राइट ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं दो साइड का जो रेशियो होगा, यहां पर दो साइड कौन लेंगे हम, पी डी डिवाइडेड बाई यहां पर ये क्यू एम, पी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम, ये इक्वल होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो पी बी होगा, पी बी डिवाइडेड बाई ये जो यहां पर क्यू बी होगा, इसके कह सकते हैं क्योंकि सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब देखिए यहां पी डी कितना है, ये रेडियस है इसका जो कि है 1 डिवाइडेड बाई क्यू एम यहां पर कितना होगा देखें, तो क्यू एम हम कह सकते हैं, चलिए मान लेते हैं कि इस ग्रीन सर्कल का जिसका रेडियस हम पता कर रहे हैं ये है यहाँ पर आर, और यही हम आर पता कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर पी बी कितना है √10, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्यू बी, यहाँ पर क्यू बी, और क्यू बी तो हमें नहीं पता है, ये क्यू बी नहीं पता है तो हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो क्यू बी, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ से मिलेगा कि जो क्यू बी होगा ये आएगा आर स्क्वायर रूट ऑफ 10 के, तो यहाँ पर हमको मिल गया क्यू बी का वैल्यू। अब यहां से जो है हम इस ग्रीन सर्कल का ये जो रेडियस हमने आर माना है ये हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए अगर आप यहां पर इस PQ को देखें ये कितना होने वाला है, हम यहां से PQ के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो PQ होगा, ये जो PQ होगा ये इक्वल होगा, अगर हम इस PB में से, अगर ये टोटल क्या है, ये टोटल PB है, अगर इस PB में से हम इस QB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहां पर ये PQ मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो PQ होगा ये बराबर होगा PB माइनस यहां पर ये जो QP होगा ये, और PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ को अगर आप देखिए क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, ये कैपिटल लेटर आर है, और यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, स्मॉल लेटर आर है, तो टोटल क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल लेटर आर, तो यहां पर कैपिटल लेटर आर प्लस स्मॉल लेटर आर इक्वल टू, ये PB कितना है, ये √10 है, तो √10 हो गया, माइनस QB कितना है, QB यहां पर हमने निकाला, QB आप देख लें, QB यहां पर हमने निकाला है जो कि है R स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। तो यहां से देखें ये कैपिटल R का वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस R इक्वल टू 10 माइनस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, माइनस R स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा R प्लस R स्क्वायर रूट ऑफ 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1 के। तो R को कॉमन आउट कर लीजिए, तो 1 प्लस, या हम लिख सकते हैं √10 प्लस 1 इक्वल टू √10 माइनस 1 के। तो यहीं से हम कह सकते हैं जो R है ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 के। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में पाएंगे कि इसका जो यहाँ आंसर आता है ये यहाँ पर ये जो है ये लगभग जो आता है ये आता है 0.5194 यूनिट्स के। तो यहाँ पर ये इतना यूनिट्स आता है। तो हमने इस तरह से जो है जो ग्रीन सर्कल था उसका जो है हमने यहाँ पर रेडियस पता कर लिया। तो हमें जो है यहाँ पर इस ग्रीन सर्कल का जो है रेडियस हमें मिल चुका है। तो इस ग्रीन सर्कल का यहाँ पर जो रेडियस हमको मिला है ये मिला है यहाँ पर 0.5194 यूनिट्स के। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।